तो लिथुआनिया के हवाले से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं आ रही। लिथुआनिया का जो माइग्रेस डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारे बच्चों के जो रेजिडेंट परमिट के केसेस थे उनको सस्पेंड कर दिया है, कुछ के माइग्रेस फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं, कुछ को काफ़ी लंबी डेट्स दे दी हैं उनके कि आपका डिसीजन इस देर तक आएगा। इन सब के पीछे क्या वजह है, इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। क्या ये बहुत बुरी खबर है? क्या पाकिस्तानियों के लिए लिथुआनिया का स्टडी वीज़ा भी बंद होने जा रहा है, जिस तरह लास्ट ईयर इन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह से वर्क वीज़ा को बंद कर दिया था। तो अब आपके लिए लिथुआनिया का क्या चांस है? 2025 में जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, जो 2026 में जाना चाहते हैं, उनको किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, ये वीडियो इसके बारे में है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पूरी देख लिया करें, उसके बाद कोई कमेंट किया करें अगर वीडियो में वो बात मैंने नहीं बताई, और फिर उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा। अगर आप लिथुआनिया या यूरोप स्टडी वीज़ा के लिए टॉप 7 से रब्ता करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं इन पे आप हमसे रब्ता करें। हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी, आपकी प्रोफाइल के बारे में आपको बताएगी कि किस कंट्री में आप बेहतरीन जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आइल्स की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हमारे हर बच्चे का ऑलमोस्ट जो रिक्वायर्ड बैंड है उसमें इवन 7.5 तक भी हमारे सेंटर से बच्चों ने इजीली उसको सिक्योर किया है। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइल्स के लिए हमारी टीचर के साथ आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो कैसे टॉपिक की तरफ। तो बहुत मजाक करवा दिया, बहुत मौज लूट ली आपने कि हर एक को वीजा मिल रहा है, किसी एक की भी रिजेक्शन नहीं है। आपके जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चों ने 15 दिन की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाई, बच्चों ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी कि बस एक जनरल से फॉर्मेट के साथ पुअर क्वालिटी स्कैन्स के साथ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स माइग्रेस में सबमिट करवाते थे। फिंगरप्रिंट्स होते थे, उनका इंटरव्यू होता था और उसके बाद लिथुआनिया का वीजा आपके गोशगवार किया जाता था और आप बड़ा प्राउडली फील करते थे कि शायद मैं बहुत कोई फन्ने खा चीज हूँ और मुझे जो है वो शेंजन वीजा मिल गया, मुझे यूरोप का डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट कार्ड मिल गया है। लेकिन ये मौज एक दिन खत्म होनी ही थी और वो खत्म हो सकती है या वो खत्म होने को है अगर आपने इन चीजों की परवाह नहीं की। तो ये जो वीडियो के ऊपर आपको नजर आ रहा है, वीडियो के ऊपर आपको ये स्क्रीनशॉट्स जो बच्चों ने रिसीव किए हैं ये आप देख रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आपका जो है वो परमिट का जो डिसीजन है ये इस आर्टिकल के तहत जो है वो इस डेट तक सस्पेंड है। कुछ का माइग्रेस फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, कुछ को ये बताया जा रहा है कि आप अपने स्पॉन्सर की 6 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें। अब लिथुआनिया का एक सिंपल सा, मैं बहुत 1 मिनट में आपको इसका प्रोसेस समझा दूं। लिथुआनिया में पहले बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उसका इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज विदाउट इंटरव्यू भी एडमिशन दे देती हैं या इंग्लिश टेस्ट आपसे ले लेती हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एक मीडिएशन लेटर प्रोवाइड करती है। उस लेटर की बेस पे आप एम्बेसी के अंदर अपना, इनका एक माइग्रेस डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपनी वीजा या स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट की, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट बोलते हैं, TRP बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अब ये प्रोसेस जो है, जैसे ही आप रेजिडेंट परमिट फॉर्म, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट फॉर्म फिल करते थे, उसके बाद आप एक सेंटर सिलेक्ट करते थे जिसमें अजरबैजान था, जिसमें मलेशिया था, जिसमें थाईलैंड था, जिसमें फिलीपीन था, जिसमें टर्की था, जिसमें UAE था। जहां पे आपको VFS के अंदर फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट मिल जाए आप उसको सिलेक्ट करते थे। जो माइग्रेस डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करता था और उसके बाद आपको जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट करके आपको सेंटर की तरफ भेज देता था कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, अब आप सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं। ये काम बड़ा स्मूथली रहा है पिछले 2 सालों में और बेतहाशा स्टूडेंट जो है वो लिथुआनिया गया है। तकरीबन पाकिस्तान से लिथुआनिया में कोई 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स गए हैं और जो अप्लाई करते हैं उसका तो आप नंबर ही छोड़ दें। कोई तकरीबन कोई एक यूनिवर्सिटी में कोई 6-6 हजार एप्लीकेशन जाती है, जिसमें से 30 या 40 सीटें होती हैं जिस पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब ये काम जो है वो
लिथुआनिया माइग्रेस ने इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दी है और उनका मे भी शायद कोई इंटरनल अमला चेंज हुआ है, कोई सख्त अफसर वहां पे आ गया है, तो उसने देखा है कि भाई ये क्या काम चल रहा था, 1 माह की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, स्पॉन्सर का कोई अता पता नहीं है, तो उस पे जो है वो आप लोग इनके माइग्रेस फॉर्म को अप्रूव्ड कर रहे हैं और इसका जो TRP है उसका डिसीजन पॉजिटिव देख रहे हैं। तो अब उसने आके इस सारे सिस्टम को एक दफा रोक दिया, उसने पॉज लगा दिया। अब इसकी क्या डिफरेंट रीजन है? इसका जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि बच्चे अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और जो स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट है वो भी अब 6 मंथ लास्ट जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। अब इसका एक सिंपल सा रूल सुन लें कि जो मेन एप्लीकेंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 8,000 यूरो की जरूर होनी चाहिए, जो 25 लाख है, और जो आपका स्पॉन्सर है उसके अकाउंट में भी कुछ पैसे होने चाहिए। आइडली तो इससे ज्यादा पैसे होने चाहिए ताकि वो आपको ये शो कर सकें कि जो मेरा स्पॉन्सर है वो मेरा फादर है, मेरा भाई है, मेरा अंकल है, उसके पास पैसे हैं कि अगर लिथुआनिया में मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इनसे पैसे मंगवा सकूं और अपना प्रोसेस आगे जो है वो उसको वहां पे सस्टेन कर सकूं। आप वहां पे पढ़ने जा रहे हैं, आप कमाने नहीं जा रहे हैं, आपके पास सेल्फ फाइनेंस पे आप अपनी स्टडीज पे जा रहे हैं, आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम शो किया, आप स्कॉलरशिप्स पे नहीं है, तो ये चीजें आपको लाजमी अब मेंशन करना होगी। जो पहले की मौज थी कि जो भी चला दिया जी पॉजिटिव हो जाता है, ग्रुप्स में जो इमेच्योर बच्चे हैं वो ऐसी पोस्ट हैं जो हो चुका, जो हो चुका, अब जो करना है उसकी तरफ आपने ये इन चीजों पे तवज्जो देनी है। दूसरा, इस वजह से भी आपके माइग्रेस फॉर्म सस्पेंड हो रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी आपकी रेलिवेंट है, माइग्रेस डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करता है और उस यूनिवर्सिटी जो है वो बाद में उसको रिस्पॉन्ड देती है कि ये स्टूडेंट, फलां स्टूडेंट हमारे पास आया था, और उसकी बेस पे नेक्स्ट जो है वो माइग्रेस डिपार्टमेंट जो है वो जब उसकी कंफर्मेशन मिल जाती है तो वो वहां पे जो है वो उस चीज को अप्रूव करते हैं, उसका डिसीजन की तरफ पॉजिटिव लेके जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी डिले कर गई, यूनिवर्सिटी ने रिस्पॉन्स ना दिया कि फलां स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एनरोल्ड है या नहीं है, तो फिर जो है वो माइग्रेस फॉर्म आपका डिसीजन नेगेटिव भी आ सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है। और दूसरी रीजन कि आपने अपनी कोई डॉक्यूमेंट भी फेक नहीं लगाना, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है वो आपने स्कैन लगाने, कभी भी कैम स्कैनर से इसको अपलोड नहीं करना। आप जितना मर्जी आपका क्लियर स्कैन आया कैम स्कैनर से, आपकी वो रेजोल्यूशन उस तरह थ्रू आउट डॉक्यूमेंट पे नहीं बनती, 300 DPI आपको नहीं मिलता जो आपने एक प्रॉपर स्कैनर से उसको उसके साथ स्कैन करना है। तो और इसके अलावा एक और जरूरी अपडेट कि आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट भी फेक नहीं लगाना। आपके हाई रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइएबल हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई माइग्रेस अब कर सकता है, आपके बैंक के साथ क्रॉसपॉन्डेंस कर सकता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस को टच कर सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी को टच कर सकता है, आपके स्पॉन्सर को टच कर सकता है। तो इस हवाले से ये सारी चीजें अगर आपने क्लियर कर ली, एक बात याद रखें, इन कंट्रीज का वीजा बंद नहीं होगा क्योंकि इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो स्टूडेंट्स के सर पे चलती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पे पैसा आता है। फॉर एग्जांपल अगर 5,000 स्टूडेंट पाकिस्तान से गए और उसको 4,000 से आप जरब दें कि एक बच्चा भी 4,000 यूरो लेके जा रहा है, तो वो देख लें आपका तकरीबन जो है वो 2 लाख यूरो तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान से बच्चे जो है वो वहां पे लेके जा रहे हैं, जो उनकी कंट्री को इसका फायदा हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। ये कंट्री वीजा जरूर देंगे आपको, स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट जरूर देंगे, लेकिन उसका जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब आपने इसको हल्का नहीं लेना, इसको हलवे की तरह नहीं जाना। थैंक यू सो मच।